चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन शब्दों से मिलकर के बना है। पहला ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब एंगल और मेट्री मतलब मेजर, यानी कि जब हम तीन एंगल का मेजरमेंट करते हैं उससे रिलेटेड रिलेशन ऑपरेशन करते हैं तो वह ट्रिग्नोमेट्री होता है। एक बात ध्यान रखनी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन होता है वह हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही डन होगा। हम अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें जो है इसका अगर नाम देते हैं ABC, जिसका जो है एंगल B क्या है, राइट एंगल है, और एंगल C को हमने थीटा मान लिया। एंगल C जो है, एंगल C और एंगल A दोनों एक्यूट एंगल होगा। तो एंगल C को अगर हमने थीटा मान लिया तो हम पहले से ही जानते हैं कि राइट एंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको H से हमने डिनोट किया। और थीटा जिसके साथ मतलब जिसके साथ एंगल लगा हुआ है वह क्या हो जाएगा, बेस। और थीटा के जो सामने वाला जो साइड है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा, लेकिन बेस और जो परपेंडिकुलर है वह थीटा के आधार पर बदलेगा। अगर हमने थीटा इसको रखा तो इससे रिलेटेड ये है तो ये बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर हमने इस ट्रायंगल में अगर हमने थीटा इसको लिया, एंगल इसको लिया थीटा, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और बाकी जो बचा हुआ साइड है वो बेस। चलिए हम लोग अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। तो एज यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये 3 होते हैं और ये इनके जो है रेसिप्रोकल होते हैं, ये इनके रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम एक और रिलेशन देख रहे हैं कि अगर हम इन तीनों को याद कर लें, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो जो कॉसेक थीटा होता है वह क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होगा, तो सपोज दैट अगर हम एज एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, इसको हमने इसको थीटा मान लिया, थीटा, ठीक है, इसको हमने थीटा मान लिया और ये दिया है सपोज इसको दे दिया x, इसको दे दिया y, इसको दे दिया z। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा y बाई हाइपोटेनस क्या है, x। उसी तरह अगर किसी ट्रायंगल में दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, तो तीसरा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीनों साइड्स को निकालेंगे और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। सेम साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। यानी कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। और ये दोनों सब दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट और भी हम लोग रिलेशन अब आगे देखते हैं, पावर रिलेशन। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो। तो पावर मतलब कि अगर हम लिखते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लिखते हैं साइन थीटा का होल क्यूब, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन क्यूब थीटा। कॉस थीटा का अगर हम होल स्क्वायर लिखे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा एक्सेट्रा। यानी कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर होल में अगर कोई पावर दिया हो तो हम लोग उसको पार्शियली पावर, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ रिलेशन देखते हैं, ध्यान रखिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों, कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा का वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा का वैल्यू रख के स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये रिलेशन जो है एक बार आप इसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। साइन थीटा कॉट थीटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों रिलेशन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये आगे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्पफुल होगा। एक और बात है स्टूडेंट्स की, अगर किसी भी हम ट्रायंगल में अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है ना, वो ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करती है कि उसका साइड कितना लंबा है, वो उसके एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल कैसा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ओके, थैंक यू।